फिर बीच में तो बहाना मार दिया था शादी वादी का, अब क्या बहाना है? डेली डेली क्लास में आओ भाई, आप लोगों के लिए ये सब प्रयत्न किया जा रहा है। देखिए, ना तो हमारे घर कोई प्रॉफिट आ रहा है, ना किसी और के घर कोई प्रॉफिट जा रहा है। सिर्फ ये भगवान की सेवा है। तो आप इसमें जुड़े रहेंगे तो आप भगवत भक्ति को प्राप्त करेंगे। डेली आएंगे, ये सब करते आती नहीं हो ना दुष्ट। श्रेया, तुम्हारा तो नाम श्रेय है, भगवान तुम्हारे बारे में कितना बोलते हैं, व्हाट इज श्रेष्ठ। अर्जुन पूछता है व्हाट इज श्रेष्ठ, श्रेष्ठ क्या है? तो श्रेष्ठ वो होना चाहिए जो हर समय भगवान के साथ रहता हो। इसलिए अर्जुन श्रेष्ठ है, इसलिए बार बार कहते हैं श्रेया श्रेया श्रेया। आपका कितना भगवान भगवत गीता में नाम लेते हैं, लेकिन फिर भी आप क्लास में नहीं आ रही। एटलीस्ट वो सुनने तो आओ कि ये मेरा नाम लिया, देखो आज मम्मी पापा को दिखाओ, देखो भगवत गीता में भगवान मेरा नाम ले रहे हैं। ऐसा करके कुछ कुछ करके आ जाओ प्लीज। तो आगे बढ़ेंगे। तो राजा पुरंजन उसको देखते हैं, मोहित हो जाते हैं। इसको हमने तोड़ मरोड़ दिया था, ठीक है, फिर बुद्धि को भी देता था। तो बुद्धि को जब देखा था तो बुद्धि जब बोलने लगी कि बॉडीगार्ड कौन है ये पूछा, तो उसने बोला कि बॉडीगार्ड कौन है। 29, 30, 31, 33, 34 में लड़की बोलती है, 34 में, ठीक है। तो 34 भी हमने कर लिया था ब्रह्म जिज्ञासा वाला। 35 में जाएंगे। हाँ वेरी गुड, 35 को वापस रिवाइज कर लेंगे ताकि आपको याद हो जाएगा पिछला हमने क्या बोला था। इवन 32 और 33 से कर लेते। 33, द गर्ल सेड, "Oh, best of human beings, I do not know who has begotten me. I cannot speak to you perfectly about this, nor do I know the names and origin of the associates with me." तो यहाँ पे माता जी जो बुद्धि है वो बता रही है कि ओ बेस्ट ऑफ द ह्यूमन बींग, मतलब किसको बोल रही है? राजा पुरंजन में, तुम सबसे बेस्ट हो। तो क्या बोल रही है कि आई डू नॉट नो हु हैज बिगॉटन मी, मेरे को नहीं पता कि मेरे को यहाँ पे कौन लाया। आई कैन नॉट स्पीक टू यू परफेक्टली अबाउट दिस, मैं इसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि मेरे को खुद को पता नहीं। बताइए रीना माता जी, आपके पास मान लो आपको एक बंदा आया, मान लो आपकी बेटी है, आपको पूछती है मम्मी मम्मी अमेरिका कैसा है, अमेरिका में लोग कैसे हैं, तो आप क्या जवाब दोगी? बताओ, जल्दी बताओ फटाक से बताओ रीना माता जी। अरे ओ रीना माता जी, रीना माता जी सो गई लग रहा है, सोने का समय हो गया है। प्रभु जी ठीक बता रहे थे, आधी क्लास में सोती है आधी बोलती। बताइए अग्नि जी। ठीक है, तो बताइए हमारे मिस्टर क्यूबैन, बताइए मिस्टर क्यूबैन, अगर आपको आ, आवाज नहीं आ रही? ओ डॉक्टर साहब आए, वकील साहब आए, थैंक यू वकील साहब फॉर कमिंग। वकील साहब बताइए कि मान लो वकील साहब को आवाज नहीं आ रही, अभी आ रही है वकील साहब? वकील साहब आवाज आ रही है? अभिषेक को आ रही है, वकील साहब को नहीं आ रही है शायद। रीना माता जी वापिस उठी है। चलिए रीना माता जी बताओ, आपकी बेटी पूछती है मम्मी मम्मी अमेरिका कैसा है, अमेरिका कैसा दिखता है, उसमें लोग कैसे हैं, तो क्या जवाब दोगी? बताओ रीना मैं माता जी। खुद नहीं गई हूँ, मैं खुद नहीं गई हूँ प्रभु जी, तो मैं क्या बताऊंगी। अच्छा, बताइए तेजस्वी माता जी, मान लो आपको पूछा गया कि वो जो स्विट्जरलैंड में एक बड़ा सा लेक है उसके बारे में व्याख्या करो कि वो कैसा दिखता है, और उसका ओरिजिन क्या है, उसका रूप कैसा है, उसका गुण कैसा है, बताओ जल्दी से बताओ।
बताओ तेजस्वी माता जी। पता नहीं प्रभु जी। तो ये चीजें वो है कि जब हम जानते ही नहीं है तो क्या बता पाएंगे। फैक्टफुल आंसर, इसको बोलते हैं फैक्टफुल आंसर। आई डू नॉट नो हु हैज बिगॉटन मी, वो जानते ही नहीं कि मेरे को यहाँ कौन लाया, तो इसलिए मैं इसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी नहीं दे सकती। इससे क्या समझते हैं, इससे दो चीज समझी जा सकती है कि अगर हमको किसी चीज की जानकारी नहीं है तो उस चीज की हम जानकारी आगे नहीं दे सकते। तो बताइए वकील साहब, वकील साहब सुन पा रहे हैं आप? वकील साहब आए फिर गायब हो गए क्या? आकांक्षा शर्मा, एम आई जी ऑडिबल? जी जी जी। वकील साहब मेरे को एक सिंपल सा जवाब दीजिए कि मान लो आपको वकालत सीखनी है तो आप किसके पास जाएंगे? हमारे मिस्टर क्यूबैन के पास जाएंगे, रीना माता जी के पास जाएंगे, डॉक्टर रूपाली के पास जाएंगे, या फिर हैच फॉर हिमानी के पास जाएंगे? किसके पास जाएंगे? बताइए जो भाई। इस फील्ड के जानकार होंगे उन्हीं के पास जाऊंगे। वेरी गुड, लेकिन ये तो इस फील्ड में सब मूर्ख हैं, जिस सबका नाम लिया सब मूर्ख है इस फील्ड में, वकालत नहीं आती उनको। ठीक है आगे बढ़ते हैं, बताइए मिस्टर क्यूबैन, मान लो बिजनेस डेवलपमेंट है टैक्सी फील्ड में, ठीक है, तो फिर आप किसके पास सीखने जाओगे? वकील साहब के पास जाओगे कि डॉक्टर रूपाली के पास जाओगे कि होटल मैनेजमेंट वाली पल्लवी और तुलिका माता जी के पास जाओगे, या फिर अपने बिजनेस ये क्या बोलते हैं शशांक प्रभु के पास जाएंगे, या फिर सागर के पास जाएंगे जिसके पास सब कुछ है? बताइए किसके पास जाएंगे? वेरी गुड वेरी गुड, फैक्टफुल आंसर, दिस इज फैक्टफुल आंसर। जय भाई सीख सकता हूँ वहीं जाऊंगा ना, जो जानकार होगा वही तो सिखाएगा। तो इससे दो चीज समझनी चाहिए, मटेरियल वर्ल्ड में अगर आपको कुछ चीज सीखनी है, चाहे हाथ धोना, पैर धोना, और भी कुछ धोना, या फिर आपको बर्तन धोना, जो भी धोना, खाना बनाना, कुछ भी सीखना है तो एक्सपर्टाइज के पास जाना होता है, जो इसका एक्सपर्ट हो, जो जानता हो अच्छे से, आपको टैक्टफुली सिखा सके। इंजीनियरिंग वाला इंजीनियर के पास जाएगा, डॉक्टरी वाला डॉक्टर के पास जाएगा, वकील वाला वकालत वालों के पास जाएगा। तो सिमिलरली अपनी जॉब को परफेक्ट करने के लिए आप उस या उसी के पास जाना उचित है जो इसमें परफेक्ट है। पहली चीज सीखने को ये मिलती है। दूसरी चीज, यहाँ तो हमने बहुत अच्छे से ज्ञान दे दिया, यस प्रभु जी मैं तो उधर ही जाऊंगी जो इसमें एक्सपर्ट होगा, यस प्रभु जी मैं तो उधर जाऊंगा जो इसमें मेरे को सिखा पाएगा। लेकिन जब बात आती है भगवत ज्ञान की, तब बोलेंगे वो तो ये ऐसे कह रहा था, वो तो वैसा कह रहा था, तुम्हारा तो लिखा है शास्त्रों में, तुम ऐसे बोलते हो, तुम झूठे बोलते हो, तुम तो बोले मंगलवार मंगलवार को खा सकते हैं मीट और शनिवार को नहीं खा सकते, झूठ बोल रहे हो, तुमको पता ही नहीं है कुछ। तो ऐसा व्यक्ति धूर्त होता है, मूर्ख होता है, जो इधर उधर से कहीं से भी सुन के उस बात को स्वीकार कर लेता है कि ये शास्त्रों की बात है। तो भैया जब आप वकालत वकील से सीख के करोगे, जब आप डॉक्टरी डॉक्टर से सीख के करोगे, जब आप इंजीनियरिंग इंजीनियर से सीख के करोगे, एक एक्सपीरियंस्ड आदमी से सीख के अपना जो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे जीवन में, तो व्हाई डोंट यू थिंक, प्रभुपाद इसको बताते हैं कि व्हाई डोंट यू थिंक भगवत भक्ति के रास्ते पे मतलब अनुसरण करना है तो हम परफेक्ट सिस्टम को फॉलो करेंगे ना, इधर उधर किसी से भी सुन लेंगे क्या? तो पहली बात तो इससे ये सीखनी है। दूसरी बात, नॉर डू आई नो द नेम्स और ओरिजिन ऑफ द एसोसिएट्स विद मी, मैं नहीं जानती मैं कहाँ से आया हूँ, ये बुद्धि कह रही है, महारानी कह रही। तो हमारा जो शरीर है वो जब अकेला है तो वो नहीं जानता कहाँ से आया है। या फिर आत्मा बोलेंगे हम, जब आत्मा जब इस बुद्धि के आवेग में है, या फिर बुद्धि के वश में है, या फिर इस शरीर के वश में है, तब हम नहीं जानते, क्योंकि शरीर टेक ओवर कर लेता है, क्योंकि प्रकृति टेक ओवर कर लेती है। तब हम भूल जाते हैं कि मेरे को यहाँ किसने लाया, मैं कहाँ से आया, कौन मुझे यहाँ छोड़ा, ये किसी को पता नहीं रहता है।
इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा इज इंपॉर्टेंट। ब्रह्म जिज्ञासा इज व्हाट? जब आदमी अविज्ञाता जो उसके साथ दोस्त खड़ा है हर पल उसके बारे में जानता है, जानने लगे तब होगा। अपनी पर्सनल लाइफ में आपका जो बेस्ट फ्रेंड होता है ना, जो आपकी हर समय सहायता करता है, आप उसका कम टेक केयर करते हो, कभी पूछते भी नहीं हो कैसा है, क्या कर रहा है, या फिर क्या कर रही हो, या फिर अच्छा तुमने खाना खाया कि नहीं। हमेशा हम उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। तो ये मटेरियल नेचर है, बेसिकली हमारा सबका नेचर है ऐसा। तो उसी तरह जब आत्मा शरीर के रूप में होता है, शरीर के कंट्रोल में होता है, तब वो अविज्ञाता जो अपना बेस्ट फ्रेंड है हर समय उसके साथ है, उसका बिल्कुल गुणगान नहीं करता है, उसको बिल्कुल देखता भी नहीं है, जबकि उसको बेसिकली उसको पता नहीं रहता कि वो सप्लाई करता है। जैसे आपने आपको भी कोई 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 हाँ, आपने वो शोले मूवी तो सबने देखी है ना बचपन में? शोले, शोले देखी है कि नहीं? हाथ खड़ा करो। नहीं देखी? अच्छा, कुछ लोगों ने देखी है, ठीक है। मिस्टर क्यूबन ने देखी है, बढ़िया है। तो आप सबने शोले मूवी देखी, तो अमिताभ बच्चन एक सिक्का उछालता है जिसमें दोनों साइड में हेड या टेल होता है, दोनों साइड में सेम चीज होती है कि नहीं होती है? और हर बार टॉस कौन जीतता है? हम्म, अमिताभ बच्चन। क्यों जीतता है? क्योंकि उसी का आता है ना, दोनों तरफ। हाँ, वो दिखा के दोनों टॉस तरफ। फेंकता है ना, तो ऊपर हेड दिखता है, तो वो सोचेगा हेड है तो टेल आएगा, टेल है लेकिन हेड ही आता है हर समय। और ये बात बाद में किसको पता चलती है लास्ट में, अमिताभ बच्चन के मरने के बाद? बताओ। धर्मेंद्र प्रभु जी। फिर धर्मेंद्र क्या करता है? अफसोस करता है, रोता है। तो उसी तरह भगवान हर चीज हमको हेल्प करता है, लेकिन हम पता नहीं रहता है। भगवान सिक्के की तरह, सोले अमिताभ बच्चन के सिक्के की तरह हमको हमेशा हेल्प करता, आउट ऑफ वे जाके। आउट ऑफ वे जाके भगवान हमको 5 एलिमेंट सप्लाई कर रहा है, अर्थ वाटर ईथर फायर एयर। आपको हवा दे रहा है, आपको पानी दे रहा है, आपको अग्नि दे रहा है, आपको तप दे रहा है। आपको भगवान भूमि सप्लाई कर रहा है, भूमि से आप न जाने क्या क्या उगा के खा रहे हो। गाजर खा रहे हो, आलू खा रहे हो, मूली खा रहे हो, फ्रूट्स खा रहे हो। जिसने फ्रूट्स लगाया, जिसने जितना इन्वेस्टमेंट किया, मान लो मिस्टर क्यूबेन का खेत है फल का, तो मिस्टर क्यूबेन क्या कैलकुलेशन करते हैं कि यस, 500 रुपए में मैंने 1 बीघा में एप्पल लगाया है, और 500 रुपये बीज का खर्चा हुआ, 1 लाख सिंचाई का खर्चा हुआ, और अभी मेरी एप्पल पक गई। मान लो वहां पे 1 लाख रुपए में कुछ 1 करोड़ नहीं, 1 करोड़ केजी तो ज्यादा हो जाएगा, सॉरी, डिवाइड करना पड़ेगा ना। हाँ, 1 लाख रुपए में मान लो उनकी उपज हुई 1000 केजी की। कितनी? 1000 केजी की। तो अब बताओ वो कितने रुपए में बेचेगा? मिस्टर क्यूबेन, कैलकुलेटर लो हाथ में। 1 लाख रुपए में उसने पूरी 120, 100 में उसके घर आई, और 20 रुपए वो क्या करेगा? प्रॉफिट। अब मान लो 120 रुपए में बीच में सप्लायर है कृष्णा जैन, जैसे कैंगन का सप्लायर है। तो ठीक उसी तरह है, उसने 120 रुपए वाली सेव आपके घर कितने में आएगी रीना माता जी, बताओ अब? बीच में कृष्णा भी घुस गया है प्रॉफिट लेने के लिए, बताओ। रीना माता जी तो सो जाती है। रवि कुमार बताओ। माधुरी सिन्हा, ओके, 150। अब 150 ये पहुंच गया आपके रायपुर में, या फिर पहुंच गया नागपुर में, पहुंचना है तो वहां पे हमारे रवि कुमार बिजनेसमैन है बीच में, जो वहां पे पहुंचाते हैं, और उन्होंने वहां पे पहुंचाया। तो बताओ रवि कुमार वहां से कितने में बेचेंगे? रवि कुमार खुद ही बता दो। 170 रुपए। तो आप बाजार बाजार में जाके देखिए, 170 रुपए की सेम मिलेगी, उससे कम नहीं मिलेगी आपको अभी, अभी की कंडीशन में।
मैं परसों ही लेके आया हूं, इसलिए मैंने रिवर्स कैलकुलेशन की थी। आधा केजी लेके आया था, 170 ज्यादा दिख रहे थे मेरे को, ठीक है, जैसे आपको भी दिखते हैं। तो बेसिकली अब इसमें बताइए, क्या उस फार्मर ने वो कॉस्टिंग ली जो एप्पल की कॉस्टिंग है? बताओ। नहीं, एप्पल की प्योर कॉस्टिंग उसमें है ही नहीं। उसने तो अपनी मेहनत की कॉस्टिंग ली है और प्लस प्रॉफिट लिया है। सप्लायरों ने अपने बीच का प्रॉफिट लिया है। तो ये जो एक्चुअल एप्पल पैदा हो रही है भूमि से, उसकी कॉस्टिंग कहाँ है? उसको कौन पे किया? कोई पे नहीं किया। उसी तरह आप कैंगन की सप्लाई ले लो, या फिर आप एप्पल की सप्लाई ले लो, या फिर बनाना की सप्लाई ले लो, या फिर वस्त्रों की सप्लाई ले लो, या आपके मकान की सप्लाई ले लो, जो भी आपके घर में नीडेड है, सब में प्रोडक्शन प्लस सप्लाई का पैसा है। उसका जो तत्व है, जिस एप्पल तत्व से जो बना है एप्पल, जिस तत्व से आपकी गाड़ी बनी है, जिस तत्व से सीमेंट बना है, सरिया बना है, उसका कोई पैसा पे नहीं करता है हमारी प्रकृति को, जहां से हम लोग उठाते हैं। इवन प्रकृति का हम सत्यानाश करते हैं, दिन ब दिन पेड़ काटते हैं, दिन ब दिन पॉल्यूशन फैला रहे हैं। समझ में आई बात अभी? तो ये भगवान हर समय सप्लाई कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। हर समय भगवान फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई कर रहा है, हर समय। लेकिन हम उसको नहीं पहचान पाते, उसकी जो हेल्पिंग नेचर है नहीं पहचान पाते। ठीक उसी तरह जैसे अमिताभ बच्चन शोले में सिक्का उछालता है, लेकिन धर्मेंद्र को पता नहीं रहता है। धर्मेंद्र हर बार बेवकूफ बनता है, लेकिन लास्ट में उसको रियलाइज होता है कि अमिताभ बच्चन वाज हिज रियल फ्रेंड। उसने अपनी जान जोखिम में डाल के उसको हेल्प किया। तो इसलिए भगवान को हम लोग नहीं जानते, और नहीं जानने के कारण हम ब्रह्म जिज्ञासा भी नहीं रहती हमारे अंदर, नहीं जानना चाहते। तो हम क्या जानना चाहते हैं कि कैसे मैं आनंदित रहूं। लेकिन रियल आनंद कैसे आएगा? जब ब्रह्म जिज्ञासा होगी तब। बिकॉज हु इज द रियल फ्रेंड? बताओ, हु इज द रियल फ्रेंड? बताइए। आप सबका रियल फ्रेंड कौन? भगवान, जो आपको सारी चीज सप्लाई कर रहा है। चाहे आप गरीब हो, चाहे आप अमीर हो, चाहे आप द्वेष्टी हो, चाहे आप उसके प्रेमी हो। आप मेरे को बताइए, आप 10 20 40 लोग आप क्लास में जुड़े हो, 100 लोग क्लास में नहीं जुड़े, लाखों लोग नहीं जुड़े, करोड़ों लोग नहीं जुड़े, करोड़ों लोग नास्तिक भी हैं, नहीं मानते भी हैं, लेकिन क्या उसको भगवान ने सप्लाई बंद कर दी क्या? एप्पल की सप्लाई बंद कर दी क्या? भगवान ने पार्शलिटी करी क्या कि भैया ये हिमाचल में एप्पल होगा तो हिमाचल वाला ही खाएगा? नहीं, पूरे दुनिया में सप्लाई हो रहा है, हर जगह सप्लाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान पार्शलिटी नहीं करता। तुम चाहे मेरे को गाली दो या कुछ भी करो, मैं तो हर समय तुम्हारे साथ ही रहूंगा। क्यों? क्योंकि भगवान का बंधन है, बंधन है आत्मा के साथ। इज पार्ट्स एंड हम लोग उसके भगवान के अंश है। अंश को कैसे छोड़ देंगे भगवान अकेला? इसलिए हर समय साथ में रहते हैं। हमारे लिए इतनी फैसिलिटी बनाई है कि तुम यहाँ पे तुम एंजॉय करना चाहते हो, ठीक है, देख लो, ये जेल है, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तो समझाने के लिए इतनी बड़ी जेल बना रखी है, लेकिन फिर भी नहीं समझते हम। और अगला जन्म के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि कैसे गधे बने और ची भौं ऐसे करते रहे। अगले जन्म में घोड़ा बने और कैसे ही हा हा ऐसे करते रहे। अगले जन्म में बकरी बने और कैसे मैं ऐसे करते रहे। फिर ईद आएगी, फिर कट जाएंगे। ठीक, अगले जन्म में कैसे बिल्ली बने और किसी कुत्ते का शिकार हो जाए। अगले जन्म में कैसे चूहा बने, फिर किसी बिल्ली का शिकार हो जाए। तो बेसिकली यही है जीवन, और कुछ नहीं। खाया पिया सोया, बस। ऐश बिल्कुल नहीं किया, लेकिन उसको लगता है कि ऐश किया, खाया पिया सोया ऐश किया। ऐश कौन करता है? जो भगवान के ऐश्वर्य को देखता है, वही ऐश करता है। लेकिन जो ऐश्वर्या राय को देखता है वो कभी ऐश नहीं कर पाता। इसलिए भगवान के ऐश्वर्य को देखेंगे, ऐश्वर्या राय को नहीं देखेंगे। ठीक,
ऐश्वर्या राय को देखने वाला भी दूर हो गया, देखिए आपने देखा होगा, पूरा परिवार बिछड़ा हुआ, क्या फायदा है इतने। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट श्लोक की तरफ, जिसको हमको लेना था। वी ओनली नो दैट वी आर एग्जिस्टिंग इन दिस प्लेस, हम बस इतना जानते हैं कि हम यहाँ हैं, जैसे हम शरीर में जानते हैं। आपको उस दिन समझाया भी था कि भगवत गीता पढ़ने से पहले क्या आप जानते थे कि हम कौन है, कहां से? बस इतना ही जानते थे ना कि हम हैं, बस हम हैं यहाँ पे। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे ये बताया गया है। नेक्स्ट, वी डू नॉट नो व्हाट विल कम आफ्टर। आपको पता है, अभी भी पता है कि अब क्या होगा? किसको किसको पता है कल क्या होगा? बताइए, हाथ खड़ा कीजिए कि प्रभु जी मेरे को पता है। लेकिन एक भक्त को पता है कल कुछ भी हो, मेरे को सुबह उठ के माला करनी है। अगर रात को उसके प्राण भी निकल जाएंगे तो वो सुबह उठ के माला ही करेगी उसकी आत्मा, ये फिक्स है। क्यों? क्योंकि वो भक्त है, वो हर समय चिंतन उसका कृष्ण का है, वो हर समय कृष्ण में लीन है। तो दैट्स व्हाई भक्त नोज एवरीथिंग। लेकिन एक मटेरियलिस्ट हर समय भौतिक आसक्ति में लगा रहता है, हमेशा जड़ जगत की वस्तुओं को आनंद प्राप्ति के लिए जुटा रहता है, हार्ड लेबर करता है। हार्ड लेबर माने कठोर परिश्रम करता है। उसको पता नहीं रहता कि कब क्या होगा, कल क्या होगा। हमेशा टेंशन में रहता है कल को लेके। आप में से बताइए कौन कौन टेंशन में है कल को लेके? सच्ची सच्ची बताइए, मैं भी हूं, मैं भी टेंशन ग्रस्त हूं। कल को लेके कौन कौन टेंशन में है कि कल ये होना है, कल ऑफिस जाना है, कल यार वो मेरा ये सामान नहीं बिका है, कल यार कैंगन का सप्लाई मेरे को देनी थी लेकिन लिया नहीं है, कल यार ऐसे है। सच बताइए, हाथ खड़े कीजिए। कल यार पैसे नहीं है, कल तो यार वो करना है, सामान खरीदना है। तो हर कोई कल को लेके परेशान। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है कल क्या होगा, इसीलिए। लेकिन भक्त हर समय हैप्पी रहता है, उसको पता है कि कल क्या होगा, कल कुछ नहीं होगा। ऐसे ये सब जैसे चीजें हो रही है होती रहेगी, तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं, तो फिर काहे टेंशन ले रहे। इसलिए भक्त शांति से सोता है 6 घंटे। 6 घंटे उसकी नींद होती है। लेकिन एक जड़ जगती आदमी ढंग से सो भी नहीं पाता है टेंशन में। क्यों? क्योंकि टेंशन है, कर कुछ नहीं सकता। आपने एक ये इसका देखा होगा, ये क्या बोलते हैं अपना, एक इंग्लिश का वो है कोट है कि वाई टू वरी, मतलब चिंता क्यों करनी है? कि क्या कल जो, तो वो बोलता है नहीं, देन वाई टू वरी। तो क्या कल तुम जो होने वाली कुछ चीजें वो बदल सकते हो? तो क्या हाँ, देन वाई टू वरी। इंग्लिश का फ्रेज है ये। मतलब क्या आपको लगता है कि कल जो हो रहा है मैं बदल लूंगा? तो कुछ चीजों में आप कह सकते हो कि हाँ हाँ, कल जो मेरे को, मान लो कल के पैसे नहीं जुगाड़ हो पा रहे, तो मैं मान लो रमेश से ले लूंगा या कृष्ण जैन से ले लूंगा, उसका जब ठीक ठाक हो जाएगा तो उसको दे दूंगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो कल नहीं मैं चेंज कर पाऊंगा। जैसे रीना माता जी शाम को क्लास में सोएगी तो वो सोएगी, कल उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली जब मेरे को पता है कि मैं कुछ नहीं कर पा सकता, तो आप चिंता किस बात की? और जब पता है कि मैं इसको सही कर लूंगा, तो फिर चिंता किस बात की? दो ही तो केस है, तीसरा तो केस है ही नहीं। एक तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ उस चीज को सॉल्व करने के लिए, एक कुछ नहीं कर सकता। या तो मैं यस और नो आएगा, या तो मैं उस काम को खत्म कर दूंगा या फिर उस काम को। तो दोनों ही केस में फिर चिंता किस बात की? ये इंग्लिश फ्रेज है, लेकिन भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं। और भगवान जो समझा रहे हैं उसी से इंग्लिश फ्रेज आया है, ठीक है? कई ज्ञान व्यान सब यहीं से निकला है, गीता से। ये बाद में लोग फिर फॉरेनर हो गए, बाद में फिर वास्को डी गामा आके इंडिया की खोज करता है। ये सब बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। इंडिया की खोज कौन करेगा? इंडिया इज ऑलवेज देयर। लेकिन उसने सही कहा, इंडिया की खोज की, भारत की खोज नहीं की। भारत की तो खोज कोई करे, भारत तो पुरातन है।
लेकिन हम मान लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं। इंडिया की खोज वास्को डी गामा ने की थी। डार्विन कह रहे थे हमारे पापा बंदर थे, हमारे पापा चुईया थी, हमारे पिताजी सांप थे। तो ये हमारी वो है। हाँ वो वेस्टर्न लोगों के लिए, लेकिन इंडियन तो मानता है ना। इंडियन तो मान लेता है। वास्को डी गामा तो हिस्ट्री बताता है। वास्को डी गामा को आप पढ़ते हैं, यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करने के लिए वास्को डी गामा को भी पढ़ना पड़ता है, एनसीईआरटी को भी पढ़ना पड़ता है। वास्को डी गामा आया था भारत, उसने भारत को ढूंढा, बता भारत को ढूंढ लिया। तो ये लोग वो थे जो यहाँ से लुप्त हो चुके थे, फिर आके वापिस, जैसे नहीं अपना, आपने देखा होगा वो कभी कभी बच्चा नहीं बड़ा हो जाता है, छोटा कहीं चला जाता है, मेले में खो जाता है, फिर बड़ा होके बोलता है अच्छा पापा मैंने आपको ढूंढ लिया, अच्छा आप ही मेरे पापा हो। लेकिन कभी कभी वो बड़ा हो जाता है तो पापा को भी वो बोलता है अच्छा तुम ही मेरे पापा हो। अच्छा अच्छा ऐसा कर। ये बेसिकली है, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान को नहीं पता कि वो भारत का बेटा है। पाकिस्तान बेसिकली क्या है, भारत का बेटा है, बिकॉज भारत से अलग हुआ है। अफगानिस्तान भी भारत का बेटा है, बांग्लादेश भी भारत का बेटा है, नेपाल भी भारत का बेटा है, भूटान, ये सब भारत का बेटा है। इवन चाइना भी, बहुत लॉन्ग लॉन्ग आगे चाइना वाज आल्सो पार्ट ऑफ भारत। लेकिन पाकिस्तान फिर दांत दिखाता है ऐसे, जैसे कभी कभी देता है दांत दिखाता है, मतलब गुस्से में, और कभी वो बाप बनने की कोशिश करता है कि हम बाप है, तो तुम बच्चे हो भाई। तो बेसिकली वही है कि बाप इज बाप, लेकिन बेटा कभी बड़ा बन जाए तो दिक्कत हो जाती है। मैच अब नहीं आएगा, अब मैच हो गया, फाइनल हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब ज्यादा चिंता नहीं करनी मैच की। वर्ल्ड कप आएगा उसका इंतजार करिए। तो बेसिकली जब आदमी ज्यादा सीख लेता है तो फिर वो दांत दिखाना शुरू कर देता है। पाकिस्तान इंडिया का पार्ट है, भारत का पार्ट है। इवन जो हमारे ये भाई लोग हैं ये सब कन्वर्टेड है, दे नो एवरीथिंग। और रियल जो है मुस्लिम वो मानता भी है कि वी कन्वर्टेड। अभी एक आईएएस ने बोला है ऐसा, बात आपने देखा होगा, तो ही टोल्ड दैट वी आर कन्वर्टेड। फिर भी वो बाद में फिर आके क्या कहते हैं, नहीं हम पुराने हैं, तुम लोग, तुम्हारा अस्तित्व नहीं है, ऐसा करके चैलेंज करने लग जाते हैं। तो उसी तरह वी डू नॉट नो व्हाट विल कम आफ्टर। हम भी नहीं जानते कल क्या होगा, लेकिन फिर भी हम दांत दिखाते हैं कि हम कल ये ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। लेकिन हमारी मूर्खता बताई गई है, हमारी बुद्धि कितनी मूर्ख है। देखिए, वी आर सो फुलिश दैट वी डू नॉट केयर टू अंडरस्टैंड हु हैज क्रिएटेड दिस ब्यूटीफुल प्लेस। हम नहीं जानना चाहते, नहीं हम करना चाहते, ना इंटरेस्ट लेते हैं इन चीजों में कि हमको कौन बनाया है, हमारी क्या दुर्गति होने वाली है, क्या गति होने वाली है, क्या सुगति होने वाली है, क्या दुर्गति होने वाली है, क्या होना है, हम कहाँ से आए हैं, कोई प्रश्न नहीं करता। प्रभुपाद इसलिए बता रहे हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं कि एवरीवन इज बॉर्न इग्नोरेंट, क्योंकि जैसे शरीर धारण करता है बुद्धि का प्रभाव होता है और आदमी मूर्ख होता है। बचपन से आदमी मूर्ख होता है, उसको आपको पॉटी कराना भी सिखाना होता है। आप बच्चे को देखोगे तो बच्चे को हम क्या क्या सिखाते हैं, पॉटी कराना सिखाते हैं, दूध पिलाना सिखाते हैं, रोटी खाना सिखाते हैं, सुसु बाथरूम में करेगा वो भी सिखाते हैं। और फिर क्या करते हैं, फिर एबीसीडी भी सिखाते हैं, 1 2 3 भी सिखाते हैं, माता को माता कहना है वो भी सिखाते हैं, पिता को पिता कहना है वो भी सिखाते हैं। और जैसा सिखाएंगे वैसा सीखेगा। अभी हमारे वो इधर है अपने क्या बोलते छत्तीसगढ़ में, हमारे वो कलीग है अभी, तो बता रहे थे कि उनके जो भतीजा है, तो भतीजे को क्या हुआ कि वो अपने ननियाल लेके गए, तो वहां तीनों स्त्रियां थी घर में, पुरुष मतलब हर समय जॉब वॉब ड्यूटी उसी में, और रात शाम को आते हैं तो सब सो जाते हैं। तो हर समय तीनों स्त्रियां घर में थी, तो क्या होता दिन भर वो बोलती रहती थी मैं ऐसे करूंगी, मैं वैसे करूंगी। और उनके साथ वो भी सीख गया लड़का कि मैं भी वैसे करूंगी। अब वो इस घर में आके बोल रहा है, अपने घर में आके, हाँ ठीक है मैं तो कल नहीं जाऊंगी, मैं कल वैसा करूंगी। 5 साल का बच्चा हो गया है वो बेसिकली, या 4 साल का। मैं नहीं जाऊंगी, ठीक है मैं अभी खाना खा लूंगी, ऐसा करके। तो बाद में वो स्कूल जाएगा तो उसका कितना मजाक उड़ेगा। तो बेसिक 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 ये है कि जैसा सिखाएंगे वैसा सीखेगा। अब बुद्धि हर समय क्या है, भोग प्रवृत्ति की है।
अब हम उसको कैसी भोग प्रवृत्ति सिखा रहे हैं? इंजीनियर बन के भोग प्रवृत्ति सिखा रहे हैं कि डॉक्टर बन के? अच्छा, डॉक्टर बन के मजा आएगा, हमको मजा आया है। क्या मजा आया है? अब बढ़िया सैलरी कमाता हूँ। अच्छा, वेरी गुड। उससे फिर क्या किया? बढ़िया स्त्री से विवाह किया। अच्छा, फिर उससे क्या किया? भोग किया। और अब क्या कर रहे हो? अब बस रिटायरमेंट। तो बेसिक क्या है? बेसिक भोग है। हाउ टू भोग? बीइंग डॉक्टर बिकम भोग। सॉरी, इंग्लिश थोड़ी गलत। हाउ टू भोग? भोग आफ्टर बिकमिंग डॉक्टर, आफ्टर बिकमिंग इंजीनियर, या फिर बिजनेसमैन, या फिर लॉयर, वकील, या फिर सीए। कैसा ट्रेंड करके भोग करूं, ये फैमिली डिसाइड करती है। उसको बेचारे को पता ही नहीं रहता है। एक अपने 3 इडियट देखी होगी, वो बच्चा निकलता है कि इंजीनियर ही बनेगा सीधा, बस छोटा बच्चा रहता है, अभी निकला ही बाहर गर्भ से। तो यही प्रभुपाद यहाँ पे समझा रहे हैं। प्रभुपाद की वाणी समझिए। प्रभुपाद कह रहे हैं, द भागवतम देयरफॉर सेज दैट वी आर ऑल बोर्न इग्नोरेंट विद इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। सब मूर्ख पैदा हुए हैं, लेकिन इन अवर इग्नोरेंस वी में क्रिएट, हम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नेशनलिज्म। ये सब इज्म है, ध्यान दीजिएगा। नेशनलिज्म, हिंदुइज्म, मुस्लिमिज्म, फिलांथ्रोपिस्ट, इंटरनेशनलिज्म। अभी इंटरनेशनलिज्म भी चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे अभी। फिर साइंस, फिर फिलोसॉफी, ये सब हम बनाते हैं अपने भोग प्रवृत्ति के अनुसार। ठीक है? सोशलिज्म, हिंदुइज्म, मुस्लिमिज्म, नेशनलिज्म, और भी बहुत सारे इज्म है। तो ये सब हम बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? भोग। क्यों भोग? क्योंकि इसका बेसिक प्रिंसिपल है इग्नोरेंस, अंधकार। तो प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि वैल्यू क्या है फिर हमारे एडवांसमेंट की। कौन सा एडवांसमेंट? ये ज्ञान का। अगर उसका बेसिक प्रिंसिपल इग्नोरेंस, इग्नोरेंस माने अंधकार। तो यही अंधकार, नहीं जानते कौन है, कहां से आए, बस फॉलो कर रहे हैं हमारी पुरानी पीढ़ी को। पुरानी पीढ़ी क्या सिखाई है? बेटा एक होना चाहिए बंगला। जी पापा कैसा? ये देख शर्मा जी के जैसा, शर्मा जी को टक्कर देनी है। जी पापा। अच्छा बेटा इंजीनियर बनना चाहिए तू, किसके जैसा? वो देख मिस्टर क्यूबन जैसा, बहुत बड़ा इंजीनियर है। अच्छा जी पापा। बेटा वकील बनना चाहिए, कैसा? आकांक्षा शर्मा के जैसा, शर्मा जी की बिटिया देख कितनी अच्छी वकील है, उसके जैसा बनना चाहिए। जी पापा। ओके पापा। ऐसा बन के आदमी का क्या है? अल्टीमेटली एक घर खरीदेगा, एक सुंदर बीवी लाएगा और एक गाड़ी ले लेगा। फिर क्या होगा? फिर उम्र ढल जाएगी उसकी। तो क्या यही प्रभुपाद बता रहे, यही आपके ज्ञान की वैल्यू है? इतनी ही बस, यही एडवांसमेंट है हमारा। वाह, सो नाइस। जानते ही नहीं कौन है, क्यों कर रहे हैं, क्यों फॉलो कर रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई सवाल ही नहीं। बस आहार निद्रा भय में तुम बस आहार करो भैया, खाओ ना। तुम गुटली क्यों गिन रहा? आम खाओ। तो उसको आम दे दिए, आम खा रहा है बेचारा, बस गुटली नहीं गिन रहा बेचारा। ऐसे ही सिखाया गया है। सवाल पूछना ही नहीं है, पता ही नहीं है, उसको भी नहीं पता, आपके पिताजी को भी नहीं पता, कहाँ से जवाब देंगे? क्योंकि उनको उनके पिताजी बुला दिए थोड़ा थोड़ा करके। जो थोड़ा बहुत पता है उनको था, आपकी पिछली पीढ़ी को जस्ट, जैसे हमारे रंजना राजेश कुमार मिश्रा जी हैं, राजेश कुमार जी हैं, पल्लवी सॉरी कपिल देव है। तो इस पीढ़ी को पता है कुछ कुछ, लेकिन हमारी पीढ़ी, सोचिए हमारी पीढ़ी को कुछ नहीं पता है, क्योंकि इन्होंने लेना इग्नोर कर दिया है। इन्होंने एडवांसमेंट किस में किया है? टेक्नोलॉजी में। इन्होंने एडवांसमेंट फोन में किया है,
इन्होंने एडवांसमेंट 1 मंथ एनिवर्सरी बेबी, सेकंड मंथ एनिवर्सरी जी माई बेबी, थर्ड मंथ एनिवर्सरी, 4th मंथ एनिवर्सरी, 5th मंथ, 6th मंथ, 7th मंथ, 13 मंथ, 18 मंथ, 20 years एनिवर्सरी जी, ये एडवांसमेंट। और दूसरा फिर बेबी होगा, बेबी शॉवर, बेबी लॉवर, है ना। और फिर क्या होगा भैया, हल्दी सब। फिर बेबी होगा तो 1 मंथ बेबी बर्थडे, 2nd मंथ बर्थडे, 3rd मंथ बर्थडे, 4th मंथ बर्थडे, 5th मंथ बर्थडे, 17th मंथ बर्थडे। हाँ, प्री वेडिंग शूट, पोस्ट वेडिंग शूट, प्री एंगेजमेंट शूट, पोस्ट एंगेजमेंट शूट, पोस्ट डेथ शूट। डेथ करवाता है आजकल आदमी, आपने देखा होगा, एडवांसमेंट। तो पेरेंट्स से तो सीखना ही नहीं चाह रहे कि क्या है, पेरेंट्स तो आज भी सिखाना चाह रहे हैं आपकी कि भैया ये हमारे भगवान है, इनको हमको प्रार्थना करनी है, इनको हमको शरणागत होना है, इनकी कृपा से हम चल रहे हैं। नहीं, Dad, what kind of you are talking uselessly, Dad. Mom, I don't want to listen from you. कैसी बात कर रही हो मम्मी? क्या पापा आप भी पुरानी बातों में लगे हो? होशियार हो गया, होशियार चंद। तो जब होशियार चंद हो जाते हैं हम, तो हम एडवांसमेंट हो जाते हैं, और एडवांस होने के बाद हमारा एडवांसमेंट यही है। आज की जनरेशन का एडवांसमेंट यही है। और ये जो आज की जनरेशन का एडवांसमेंट है, वो पिछली जनरेशन से बहुत आगे चला गया है मटेरियल एडवांसमेंट में, और खत्म कर दिया कल्चर को पूरा। अब अगली जनरेशन कितनी खतरनाक आएगी सोच लीजिए, जो बचपन से ही फोन में लग गया है, जन्म से बच्चा फोन में रील देखने लग गया, क्योंकि माता पिता ध्यान नहीं देते कौन सी रील देख रहा है। आपका कोई साइकिल नहीं है रील्स का कि हाँ भाई बढ़िया वाली रील्स आ रही है, सिर्फ भगवान की रील्स आ रही है। आप खाना बनाती है, प्रभु जी ऑफिस जाते हैं, और बच्चा फिर रील्स देखता है। और बहुत रील्स खतरनाक आती है, आप देख लेना एक बार ढंग से, बच्चे की हिस्ट्री चेक, और दिन भर देखता है, चाहे वो क्लास 1 में हो, क्लास 2 में हो, और वही सीखता है। मैं भी रिसेंटली, वो हमारा भांजा है दिव्यांश साथ में, तो उसको स्कूल पिकअप करने गया था, क्लास 4 या सॉरी क्लास 5 या 6 की एक लड़की थी, 2 लड़कियां लगभग उतनी एज दिख रही थी, 10-12 साल की। वो गालियां दे रही थी, बहुत खतरनाक वल्गर गालियां दे रही थी एक दूसरे को, बहुत खतरनाक। वो गालियां मैं इधर दे नहीं, बहुत खतरनाक। ये हाल है हमारे जनरेशन का, एडवांसमेंट। ठीक है, गालियां तो छोड़ो, एक पल के लिए भुला भी दें, लेकिन वो सोचो मेंटालिटी, लव की मेंटालिटी। क्या लव? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्लास 4 से शुरू हो जा रहे हैं, क्लास 5 से। वही पेरेंट्स की गलती है। पेरेंट्स देखना कूल फील करते हैं जब बच्चा किसी लड़की को अट्रैक्ट होता है, छोटा वाला। आजकल के पेरेंट्स, नॉट पुराने, आजकल के पेरेंट्स कूल फील करते हैं जब बच्चा किसी लड़की से अट्रैक्ट होता है बचपन में, 3-4 साल में, तो हंसते हैं, ही हाँ हाँ ही ऐसे करके। और बाद में धीरे धीरे वो स्कूल में जाके अट्रैक्ट होता है। तो क्यों अट्रैक्ट होता है? वीडियो बना के, हाँ हाँ, वो बहुत सारे इंस्टा पे यार, वो बहुत कुछ है यार, इंस्टा वाले सब जानते हैं क्या क्या है उस पे। तो ये जो नवद्वारपुर है, ये यही सिखाता है। बुद्धि इसकी इसीलिए फैसिलिटेट है, किसके लिए? आनंद करने। लेकिन कल क्या होगा, कौन हो, क्या है, ये पता करने के लिए कोई केयर नहीं। एते सखायः सख्यो मेनरानार्यश्च मानद सुप्तायां मयि जागृति नागो अयम पलायान पुरीम। My dear gentlemen, all these men and women with me are known as my friends. Sakhaya, Sakhyo, Mitra, Mitrani. सखियों माने सखियों, कौन सी सखियों? मित्रस, लेडीज सखियां। और सखाय माने जेंट्स। तो कौन सखियां देख पा रहे थे?
राजा पुरंजन सखिया देख रहे थे, मैन एंड वुमेन। स्नेक, तो पंच शीर्ष वाला स्नेक जो था, सर्प, वो था 5 प्राणवायु। जो मैन थे, जो उनके साथ 11 मैन दिख रहे थे और उनकी हजारों हजार 100 वाइफ दिख रही थी, वो सब सर्वेंट है। 11 मैन कौन है? एक मन और 10 ज्ञानेंद्रिया प्लस कर्मेंद्रिया। और उनके 100 सर्वेंट्स कौन है? आइडियाज। उनके उस पर्टिकुलर उस विशेष रूप से उस इंद्रिय से जो भोग करने के विचार है, उस विशेष रूप से उस इंद्रिय से भोग करने की तकनीकें हैं, उसको बोलते हैं उसकी पत्नियां। और जो प्राणवायु है, मैं जब सोती हूं तब भी मुझे प्रोटेक्ट करता है। मतलब शरीर जब निष्क्रिय होगा सोते समय, फिर भी प्राणवायु उसके शरीर को प्रोटेक्ट करता है। सो मच आई नो, आई डू नॉट नो एनीथिंग बियॉन्ड दिस। मैं तो बस इतना जानती हूँ पप्पू जी, इसके आगे राजा पुरंजन नहीं जानती हूँ। बस हम भी इतना ही जानते हैं। ये हमारी स्थिति है, साफ साफ हमारी स्थिति है। आगे बढ़ेंगे। ओह, किलर ऑफ द एनिमी। ओह, किलर ऑफ द एनिमी। किलर है ही नहीं, एनिमी का गुलाम है पुरंजन फिलहाल। वैसे पर्टिकुलरली राजा पुरंजन किलर ऑफ एनिमी है, लेकिन अभी शरीर के पास आने से क्या हो गया है? फ्रेंड ऑफ एनिमी हो गया है। यू हैव समहाउ और अदर कम हियर। आप कैसे न कैसे करके आए हो। बोलते हैं ना, हम भगवान से कैसे दूर हो गए, लोग पूछते हैं। तो इसका आंसर ये है, यू हैव समहाउ और अदर कम। ये न के न प्रकारेण आप आ गए हो, बस इतना समझो। तो दिस इज सर्टेनली ग्रेट फॉर्चून फॉर मी। ये तो मेरे लिए भाग्य की बात है, और ये तो बहुत ऑस्पिशियस चीज है, बहुत पवित्र चीज है तुम्हारे लिए। क्या? क्योंकि आपको तो आनंद प्राप्त करना है, और मेरा ये जो शरीर है, ये हर तरह से आपको आनंद प्राप्त करवाएगा। क्योंकि ये इंद्रियां है मेरे पास मन है। तो शरीर के पास सारी फैसिलिटी है आनंद प्राप्त करने की। लेकिन वो आनंद क्या है? भोग है। और भोग वाला जो आनंद है वो कैसा है, इसको देखते हैं कैसा है। इसको हम वापस वही जाएंगे, अपने अपने भगवत गीता के पास जाएंगे, 5वें अध्याय में जाएंगे। भोग वाला आनंद कैसा है देखिए। भोग वाला आनंद कैसा है देखिएगा, देखिएगा भैया, देखिएगा, फटाफट देखिएगा। योग वाला आनंद। योग वाला, ये सॉरी, कौन सा आनंद बता रहे थे अभी हम? बोलो यार। हम्म, हाँ, भोग वाला आनंद। तो भोग वाला आनंद ऐसा है देखिएगा। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम अपनोति नैष्टिकीम अयुक्त काम तो निबध्यते। The steadily devoted soul attains unadulterated peace because he offers the result of all activities unto me. जो युक्त होता है, युक्त जो रियल आनंद पाना चाहता है, वो जो उसके साथ अविज्ञाता है, उसको क्या करता है? सब अर्पण करता है, सारी गतिविधियां, सारे कर्म। इसलिए वो क्या पाता है? अनअडल्ट्रेटेड, जो भी है, इंग्लिश मेरी कमजोर है थोड़ी। शांतिम अपनोति नैष्टिकी। वेयर इज अ पर्सन हु इज नॉट इन यूनियन विद द डिवाइन। लेकिन जब आदमी भोग वाली शांति पाता है, तो वो क्या है? हु इज ग्रीडी फॉर द फ्रूट ऑफ इल। वो ग्रीडी है, वो लालची है। किसके लिए? फल की चिंता के लिए। और उसका क्या है? लेबर है, बस कठोर परिश्रम है। बिकम्स इंटेगल्ड, और हमेशा बंधन में रहता है, हमें परेशान रहता है। लेकिन यहां पे खुश कैसे रखूं?
इस नवद्वारपुर में, इसका भी इलाज है। When the embodied living control is nature and mentally renounce all actions, mentally, मन से, अभी मन ही एक्टिंग कर रहा है खतरनाक, लेकिन मन से जब सारी गतिविधियों को त्याग देगा, उसको कंट्रोल करेगा। कैसे कंट्रोल करेगा? मनसा संन्यासते सुखम वसी, वसी माने वश में करके। He resides happily, वो खुश रह सकता है। कहां पे? नवद्वारपुरे देही। तो ये था हमारा नवद्वारपुर। 2 श्लोक इसमें अभी भी बचे हैं जो कल ले लिए जाएंगे। तो होपफुली आपको आनंद आया आज की क्लास में। लेट अस गो टू द क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 बताएं। अच्छा, आप सबसे निवेदन है, जो तेजस्वी माता जी प्लस यस प्रभु, जो भी नहीं सुन रहे हैं क्लास को, उनको डेली लिंक